2017 कॉमनवेल्थ खेला हुआ हूँ जिसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए थे साउथ अफ्रीका में। मैं बहुत छोटा था तब मैं एक दिन के 8 से 10 घंटे भी जिम किया हुआ हूँ। ऐसी चीज़ें अलाउ होती है जो बॉडी का वेट गेन नहीं करे, क्योंकि हमें कम बॉडी वेट में खेलना पड़ता है और ज़्यादा लिफ्ट उठानी पड़ती है। कतरो वेट हाईएस्ट उठायो तो कोई बात मैं कॉमनवेल्थ में 480 केजी टोटल लिया था। तो आजू बाजू तो कोई हमें आता ही नहीं भाई कि ऐसा उठा नहीं फेंक है। दे। जब मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करता था तब मुझे पूरा मोहल्ला यही बोलता था एक गुंडा बनेगा। इस बार क्या हुआ, इसने राइटिंग अच्छी नहीं लिखी तो मैंने इसका सिर है ना बीच में बचेल दिया था। नमस्कार, राम राम सा मुँह किंजल थे देखी रहे हो जलको मेवाड़ माने पाछे अगर आप देखोगा तो बिल्कुल ट्रॉफियाँ भरो तो को एक धाने दीवार दिख रही है। अतरी ट्रॉफियाँ है कि एक बार में गणी भी नहीं जा सके। ये सब आपने लारे जो आज मिहिर सोनी है वहाँ मेहनत री कमाई है, मेहनत जीती तक की ट्रॉफियाँ है। मिहिर आपको जलको मेवाड़ पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सबरो भी जलको मेवाड़ पे बहुत बहुत स्वागत है। सबू पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों ने बताओ कि मिहिर सोनी ने ये जो अतरी सारी ट्रॉफियाँ है या की गेम रू है और वो गेम रू थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों ने दे दो। मैं एक वेट लिफ्टिंग गेम से हूँ। 2017 कॉमनवेल्थ खेला हुआ हूँ जिसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए थे साउथ अफ्रीका में। 2018 एशियन गेम्स खेला हुआ हूँ जिसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया था इंडिया में। वेट लिफ्टिंग से ही मेरी पहचान है। 2014 में मेरे पापा मुझे इस वेट लिफ्टिंग गेम में लाए थे। वही मेरे कोच साहब हैं, उन्होंने ही मुझे ऐसा गेम करना सिखाया। जब मैं 8 साल का था तभी से उन्होंने मुझे वेट लिफ्टिंग गेम पकड़ाया था। एट द एज ऑफ 12, मतलब जब मैं 12 साल का हुआ तभी जाके मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मेडल लेने लगा। उसी के बाद मैंने नेशनल और इंटरनेशनल मेडल भी लिए थे। तो आज जो भी आप पीछे मेडल और इनाम देख रहे हो ये सब वो पापा की देन है। वेट लिफ्टिंग जिस झाणु पहली जब पापा थाने बतायो उरु पहली कई री इन्फॉर्मेशन ही उरु पहली जानता गेम रे बारे में। उससे पहले मैं दूसरे गेम खेलता था, क्रिकेट खेलता था। मैं जूडो गेम खेला हुआ हूँ नेशनल तक। 5 अलग अलग स्पोर्ट्स है जिसमें मैं नेशनल खेला हुआ हूँ। जैसे जूडो हो गया, उसमें मैंने नेशनल सिल्वर मेडल लिया। और क्रिकेट खेला हुआ हूँ मैं, फुटबॉल खेला हुआ हूँ, दूसरे अदर गेम भी खेला हुआ हूँ जिसमें नेशनल खेला हुआ हूँ। पर वेट लिफ्टिंग मेरे पापा खुद करा करते थे। उनका एक ड्रीम था जो मैं नहीं कर सका वो मेरा लड़का करे, क्योंकि वो एक नेशनल मेडलिस्ट है। तो वो ये चाहते थे कि मेरा बच्चा एक इंटरनेशनल मेडल ले। इसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत छोटी एज में ही वेट लिफ्टिंग में डाल दिया था। जदे थे अतरा यो वेट लिफ्टिंग में अतरी सारी चैंपियनशिप अतरा सारा इनाम जो आप देख रहे हैं इरे पीछे नहीं बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि लोग आई यो खाली चांदी चांदी दिखी लोगों ने तो, लेकिन इरे पीछे जो स्ट्रगल है एक मेजर उरे बारे में कहीं कहना चाहूँगा। इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, सब तरफ का स्ट्रगल है। मैं ये जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा था तब मैं एक दिन के 8 से 10 घंटे भी जिम किया हुआ हूँ। मतलब 8 से 10 घंटे कोई जिम में सो नहीं सकता है, पर मैं उस टाइम में जिम करता था। उस टाइम पे मैं ये भी देखता था कि मेरे पापा की सैलरी सिर्फ 15 या 16 हज़ार हुआ करती थी, तो भी वो मेरी डाइट पे 10,000 रुपये लगाते थे पर मंथ। शायद वो उस सब का नतीजा है कि आज मुझे बहुत सारे मेडल है, बहुत सारे इनाम है। वो सब ट्रेनिंग भी उनकी है, उन्होंने ही सब कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया है। तो जिस तरह से डाइट री बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक डाइट और अलग अलग चीज़ा रहे इनमें? हाँ जी, हमारी डाइट बहुत अलग चलती है। जैसे कि नॉर्मल सब जने आप चपाती और बाहर का फास्ट फूड ऐसे खा लेते हो, हमें वो सब अलाउड नहीं होता है। फास्ट फूड अलाउड नहीं होता है। चपाती हम लोग खाते हैं, बट टूर्नामेंट आने के 10-15 दिन पहले वो सब चीज़ बंद हो जाती है। शायद खाली वाटर डाइट पे रहते हैं, जो हमारे फूड डाइट, सप्लीमेंट डाइट होती है, उसी पे हम रहते हैं, जिससे वाटर लेवल मेंटेन रहे। कतरो वेट हाईएस्ट उठायो तो कोई बात मैं कॉमनवेल्थ में 480 केजी टोटल लिया था, बट इन पावर लिफ्टिंग। बट रिसेंटली मेरी टोटल 580 या 600 के आसपास अभी चल रही होगी। तो आजू बाजू तो कोई हमें आता ही नहीं भाई कि उठा फेंक दे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंपटीटर होते हैं, हर दिन एक नया प्लेयर आता है। अपने आसपास दोस्त भी वे तो वाणो कसो बिहेवियर रहे यानी प्रति, क्योंकि दोस्तारे बात तो थे सेलिब्रिटी बार तक नहीं वे। हाँ नहीं, बट मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी लड़ाई नहीं की है। क्योंकि मैं हनुमान जी से सीखा हूँ, बल और बुद्धि उन्होंने दोनों दी है। ये जो थाने मायने डिसिप्लिन है यो गेम री वजह है कि पहली स्कूल री अगर बात करा, स्कूल लाइफ री बात करा तो जदे भी ऐसा अतरा ही डिसिप्लिन था कि खाली गेम री वजह है? नहीं। जब मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करता था तब मुझे पूरा मोहल्ला यही बोलता था ये गुंडा बनेगा। अच्छा। इवन मेरी मम्मी भी यही बोलती थी मुझे कि ये गुंडा ही बनेगा। ये गेम होने के बाद ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आया, क्योंकि वो सब चीज़ मैंने पापा से सीखी थी, कैसे कम बजट में कैसे आगे बढ़ना है।
तो जिस तरह से पापा की बात करें तो पापा ने पहले ही प्री प्लान हो और थानी फैमिली में एक अनोखी बात यह भी कि खाली थे ही नहीं हो जो इंटरनेशनल खेलो, और भी लोग हैं हमारे बारे में थोड़ा मान बताओ। उससे पहले मेरे पापा खुद इंटरनेशनल खेले हुए हैं, वो एशियन गेम्स खेले हुए हैं। उसके बाद मेरे भैया को उन्होंने प्रिपेयर किया था, दिव्यांश सोनी जिनका नाम है जी। वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी। उसके बाद वो किसी और फील्ड में चले गए थे, उसके बाद मुझे प्रिपेयर किया गया था। तो फिर मैं 3 इंटरनेशनल खेला हुआ हूँ। अभी जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे पापा ही खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरी सिस्टर है प्राची सोनी, वो अभी नेशनल खेली हुई स्टेट मेडलिस्ट है। उसके बाद हमारे जिम पे 2 इंटरनेशनल और है और बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स भी हैं जो बहुत अच्छी लिफ्टिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। थे भी बार ई गेम में बिल्कुल ट्रॉफी लाई रहा हो, जीत रहा हो, तो मैंने थोड़ा बताओ कि कतरा गेम्स बार तक पार्टिसिपेट कर लिया है, कटे कटे खेल लिया हो, कटू इनाम भी ले रहा है। मैं पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों गेम खेला हुआ है मैंने। मैं 2015 से खेल रही हूँ और स्टेट मेडलिस्ट हूँ पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में, और नेशनल लेवल पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और ये सब मेरे पापा ने ही सिखाया है, सब पूरा खेलना कैसा तो क्या है। थाने भी कोच पापा ही हा। हाँ, मेरे ऑलरेडी पूरा कुछ पापा ही है। तो थे तो बचपन में ही देख रहे हैं ये सब पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग, क्योंकि पापा भी करें भैया भी करें, तो कौन मेंटर ज़्यादा लगे किने देख लागो कि हाँ मैं भी करूँ? पापा को देख के हुआ था, फिर धीरे धीरे भैया आए तो फिर उनको भी देखकर उनका जुनून देख के फिर मैंने भी कहा कि नहीं मैं भी खेलूँगी इसमें। जेंडर और बायोलॉजिकली एक डिफरेंस लड़कियां ने देखना पड़े, तो वो जो डिफरेंस आपने है तो वो बीच में आयो कदे? नहीं, मेरे को तो मेरे पापा ने शुरू से ऐसे ही कहा कि मेरा लड़का ही है ये भी है, लड़की तो बोला ही नहीं कि हाँ ये है, शुरू से भैया जैसे ही रखा है। लेकिन एक बॉडी में चेंजेस की अगर बात करा तो वैसे भी बहुत अपन ने डिफिकल्टीज एक सामना करनी पड़े, तो आप हर वक्त ऊपर ध्यान नहीं दे सका, तो एक फिजिकल जो मैटर बीच में आ जावे, जो बायोलॉजिकल मैटर बीच में आ जो वो कटे बीच में आवे अपने गेम रे? नहीं, तो उन्हें थे किस तरह कॉन्फ्यूर के हो? सबको मैनेज करके मैं गेम करती हूँ। और डाइटरी थाने भी अलग अलग चीज़ें रहे? हाँ, डाइट मेरे को पूरी भैया ही बताते हैं। ठीक है, अब आगे रो कई प्लान थे अपने? अभी मैं हाल ही में ऑल इंडिया जा रही हूँ वेट लिफ्टिंग खेलने के लिए यूनिवर्सिटी, जो कि मेरे को 6 को निकलना है अभी दिसंबर में। ठीक है प्राची, वाणवाती हुई थाने बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है और एक कमरों से और बढ़ जावे ये घर में जी, मैं थानी में मैं ट्रॉफियाँ लगावा। और जो प्राची है वाणी मम्मी भी आपने ला रहे हैं, अब जो मिहिर और प्राची है दो ही अबार तो आपने सेलिब्रिटी है, लोग आगे पाछे फरे हैं यानी, लेकिन थाने वास्ते बचपन वालों मिहिर कसो हो? बचपन में बहुत मस्ती करता था, ये बहुत शैतानी करता था। ये क्या राइटिंग वाइटिंग इसकी अच्छी नहीं थी स्कूल में, तो मैंने इसको डांट भी लगाई थी। एक बार क्या हुआ, इसने राइटिंग अच्छी नहीं लिखी तो मैंने इसका सिर है ना बीच में बचेड़ दिया था इसके लगी भी थी सिर में। और मेरी मम्मी थी जो वो क्या उसको पैसे देने की रोज़ की आदत थी उसके, जगदीश चौक में इसको पैसे देने के लिए वहाँ चली जाती थी। अच्छा, तो लाड रहा तो ये रिया है? बहुत लाड़का था, मेरी मम्मी की बहुत लाड़का था। लेकिन शैतानी भी उतरी करता? शैतानी बहुत ज़्यादा करता था ये। और पूरा स्कूल लाइफ में शैतानी करी? स्कूल कंप्लेन आती? नहीं, स्कूल से कभी नहीं आई। लेकिन अब जो एक बदलाव मिहिर में है, अब ये बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे हैं, अतरी ट्रॉफियाँ हैं, लोग जाने पहचाने याने, तो अब एक कैसो लागे? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। ये जो अपनी बातचीत थी यो अंत एक सवाल करूँगा कि जो नया ये गेम में शामिल होना चाहे और वाणे भी वैसे कि अतरा बहुत वे जनो फिनेंशियली बैकग्राउंड बहुत वीक भी, माने कई कहना चाहोगा, कई इंस्पिरेशन और कई मेंटरशिप देनी चाहोगा? तो जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे जिम पे भी आ सकते हैं, बट वो लोग एक शर्त ये है खाली अंडर 18 होने चाहिए और आगे कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। तो मैं उन सबको बहुत सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो थाने के जिम है जहाँ पे थे फ्री ट्रेनिंग भी दे रहे हो? हाँ जी, मेरे पास। और ओपन भी है लोग बातें कि अगर वे आना चाहे तो आ सके है? बेसिकली आप जिम में देखोगे बॉडी बना लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, वो नहीं है। हम भारत के लिए खेलते हैं तो उसी के लिए जिम बना हुआ है। बार डाउन द लेन कटे तक अपनों लागे कि अबे और आगे करते तक जाना है? बेसिकली तो मैं अभी डिपार्टमेंट से ही खेलता हूँ, मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, तो मैं उधर से ही खेलता हूँ नेशनल्स और जो भी होता है। पहले मैं बाहर पोस्टेड था, उसकी वजह से मैं उस गेम को कोप अप नहीं कर सका। अभी हाल ही में मेरा वापस ट्रांसफ़र हुआ है, तो मैं वापस से नेशनल और इंटरनेशनल जाने की कोशिश करूँगा। आगे आने वाला सारा टूर्नामेंट और चैंपियनशिप के बाद थाने बहुत बहुत ऑल द बेस्ट विशेस और मानलारे जलको पे आवा बाते बहुत बहुत थैंक यू। तो दर्शकों, ये मानलारे मिहिर सोनी हाँ जारे कने ट्रॉफियाँ कतरी है इरी गणती तो थे खुद वीडियो देखता कर ली, तो लेकिन मारे हिसाब उंगलियाँ कम पड़ जाए अतरी ट्रॉफियाँ आटे है, ये सब मेहनत रो काम है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थानी जो भी राय है, थाने जो भी लागे हो इंटरव्यू देख वो कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बता दीजिए। जलको मेवाड़ देखता रहो,
સબસ્ક્રાઇબ કરી લીજો ચેનલને. ઇન્સ્ટાગ્રામ ફેસબુકમાંથી દેખી રહ્યો તો ફોલો બી કરી લીજો. જલકો મેવાડ લારે મુહુ કિંજલ और कैमरा पर्सन सानिया.